परमात्मा से प्रीति कौन तोड़ना चाहता है? भगवान से प्रीति कौन तोड़ना चाहता है? कहा जो बहुत बड़ा नादान होता है, बहुत बड़ा मूर्ख होता है, जो भगवान की दया को, उनकी कृपा को नहीं जान पाता है। अब भगवान की यही कृपा जो है इंसान को देश काल स्थान में बुद्धि प्रदान करती है। माने हर तरीका की समझ तुमको, ये जो कहते हैं लोग कि हम भगवान से प्रीति नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, उन्होंने हमको दिया ही क्या है? तो कहते ये भी बुद्धि देने वाला कौन है? भगवान ही। भगवान तुमको बुद्धि ना दे तो ये चतुराई तुम कैसे कर पाओगे? ऐसा क्यों बोल पाओगे? ऐसा भी नहीं बोल सकते हो। अगर वो शब्द ना दे परमात्मा तो कहाँ से बोल पाओगे? जैसे कहते हो कि हमको भगवान ने क्या दिया है, हमको भगवान से क्या मतलब है। परेशानियां भी अगर हमारी जिंदगी में आई हैं तो क्या भगवान ने दी हमको? ये हमारे कर्म से मिली है। एक माँ की 4 संतानें होती हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन कोई अपने भाग में क्या लिखवा के लाए? कोई नौकरी करता है, कोई गुलामी करता है किसी की, कोई बिजनेस कर लेता, कोई भीख ही मांगे। बताओ तो माँ बाप की कौन सी गलती है? क्या माँ बाप ने दिया है? नहीं, स्वयं इंसान के अंदर ये अपना किया हुआ स्वभाव संस्कार, अपने ही कर्म होते हैं। परमात्मा की दया की तो कोई सीमा नहीं है। भगवान की बड़ी भारी दया ये होती है कि परमात्मा हर समय हमारे साथ में है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिस हाल में रह रहे हैं, भगवान को सब पता है। हर हाल पर मेरी दाता की नज़र है। हर समय भगवान की नज़र हमारे ऊपर रहती है। कैसे कि भगवान हर रूपों में, रोम रोम में वही विद्यमान है, हर भाव में, हर विचार में वही विद्यमान है। तो कहते फिर भी लोग क्या करते हैं? परमात्मा की कृपा को नहीं देखते, उनकी दया को नहीं देखते। अब भगवान को उल्टी सीधी बातें करके भगवान पर भी कलंक लगाते हैं, उनको कोसते हैं कि उचित नहीं है। इतने पर भी भगवान हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। देखो कितना लोग कोसते हैं, लेकिन भगवान उनकी बातों को ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जानते हैं सब नादान हैं, इनको समझ नहीं है, इसी के कारण की बातों को ध्यान नहीं देते। जैसे माता पिता संतान को निकाल सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं, पर माता पिता संतान को निकालते नहीं हैं और उनका त्याग भी नहीं कर सकते। परंतु हम लोगों को ना तो घर में ही निकालेंगे और ना ही हम लोगों को कृपा करनी ही त्यागते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, अपने बच्चों पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं उसके व्यवहार से, तो कहे चाहे तो वो निकाल दे उनको, चाहे तो उनसे दुर्व्यवहार करें, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? कहते हम तो बड़े हैं, हमारे अंदर समझ है और इनके अंदर समझ नहीं, तभी ऐसा इन्होंने किया। तो उन्होंने बहुत साधारण लोग होते तब ऐसा विचार उनका होता है। अब भगवान तो परम दयालु, बड़ा कृपालु है। वो क्या करते हैं? न अपनी जो है हमको ना घर से निकालते हैं, ना ही वो कहते कोई काम से रोकते हैं, और अपनी कृपा को भी नहीं त्यागते। महात्मा और भगवान इन लोगों का ये नियम है कि लोगों से चाहे कोई कैसा भी हो, संबंध जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं। यह दृष्टांत में भी बताया। एक जो था उसने सुन रखा था कि जिससे भगवान की दोस्ती हो जाती है तो फिर वो बड़ा माला माल हो जाता, बड़ा सुखी हो जाता, बड़ा स्वस्थ हो जाता, बड़ा आनंद में हो जाता। एक दिन मौके से उनको नारद जी मिल गए। नारद जी जा रहे थे तो उसे जो कहने लगा, जो उसके पास बकरियां थी, बकरियां चढ़ाता था गरड़िया, तो उसने कहा नारद जी हमने सुना है कि भगवान की दोस्ती हो जाए तो बड़ा आनंद रहता है, हमारी दोस्ती करवा दोगे? भगवान से पूछना क्या वो हमसे दोस्ती करेंगे? तो नारद ने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे, हम तो जाते ही रहते मिलने के लिए। तो वहाँ जब गए तो भगवान से कहने लगे, भगवान वो गड़रिया कह रहा था कि हमसे क्या दोस्ती करोगे, कि आप दोस्ती करोगे? भगवान ने कहा हाँ, दोस्ती हम सबसे कर सकते हैं, लेकिन संसार वाले दोस्ती करके तोड़ देते, हम दोस्ती करते तो उसको तोड़ते नहीं। जहाँ पर भी हमने दोस्ती की, जिसके साथ में किया, उसको छोड़ा नहीं। नारद ने आकर के भाई बता दिया गड़रिया को, भगवान ने ऐसे कहा है, दोस्त तो तुमके बन गए हो, लेकिन वो तुमको कभी छोड़ेंगे नहीं। गड़रिया ने कहा अरे छोड़ने कौन जा रहा, भगवान तो इसे बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, और हमको क्या है, हम तो दोस्ती करें, हम तोड़ेंगे क्यों, हम बंद क्यों करेंगे? ऐसे करके बड़ा खुश हो गया। लेकिन उसी रात से क्या हुआ, उसकी जो बकरियां थी 100 थी उसके पास में, वो पाँच रोज मर जाए, रोज 5 मर जाए, रोज 5 मर जाए, करते करते धीरे धीरे 80 मर गई, फिर 90 मर गई, फिर एक दिन 95 मर गई, बची 5 बकरी।
अब बड़ा परेशान हुआ, कहा कि देखो जब से हमने भगवान की दोस्ती की तब से कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ता, बस रोज बकरी हमारी मर जाती है, कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। बकरी को जैसे ना हमको भूख लगती है ना प्यास लगती है, आगे की चिंता भी नहीं रहती है कि कैसे हमारा गुजारा होगा, कौन हमको सहारा देगा। ऐसे सोचते सोचते वो भैया मन में सोचने लगा। उस दिन वो फिर नारद उनको मिल गए। तो नारद से कहा जाओ भगवान से कह देना कि अब हम दोस्ती तोड़ना चाहते हैं, हमको उनसे दोस्ती नहीं करनी। नारद ने जाकर के भगवान से बताया था। भगवान ने कहा देखो हमने पहले ही कहा था कि हम दोस्ती कर तो लेते लेकिन तोड़ते नहीं हैं, कि फिर भी वो बेचारा गड़रिया है, परेशान है, चलो हम उसकी बात मान लेंगे लेकिन वो हमारा थोड़ा एक काम कर दे। भाई आकर भगवान ने नारद ने समझा दिया नारद को। नारद आए कहने लगे कि भगवान ने ऐसे कहा दोस्ती तो तोड़ना हम नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा अगर कोई नुकसान हो रहा, बड़ा परेशान हो रहे तो तोड़ दो, लेकिन तोड़ने के बाद पहले एक काम तुमको करना पड़ेगा। उसने कहा जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसने कहा देखो एक बोरी जो आटा है ये ले जाकर एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती है सूरदास, उसको दे देना जाकर। अब वो आटा ले ले, उसके बाद भगवान तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। वो जल्दी जल्दी गया, न खाया न पिया, दौड़ते हुए पहुंचा जाकर के वही माता के वहाँ। अब कहा देखो भगवान ने देखो एक जो है एक बोरी एक लोगों ने भिजवाई, बता तो सकता नहीं थे भगवान की बात। कहा एक बोरी हम तुमको आटा दे रहे हैं और ये तुम रख लो और आराम से खाना पीना चैन से रहना। तो बूढ़ी जो माई थी तो उसने तुरंत अपनी एक बिटिया उसकी रहती थी सयानी, उससे आवाज़ दिया बिटिया बिटिया इधर आना। तो उसने कहा हाँ क्या है बात, क्या बात है, क्या बात है माई। तो उसने कहा देखो बिटिया देखो पीपा में क्या आटा है कि नहीं। तो वो दौड़ के गई और देख करके आई तो कहने लगी हाँ हाँ आज भर के खाने को तो है, कल भगवान जो है कल के लिए नहीं है। वो कह के फिर अंदर चले गए। माई ने कहा भैया आज ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, आज के खाने के लिए भगवान ने दिया है, अब कल हम जिंदा रहेंगे तो भगवान हमको देगा जरूर, जिंदा रखेगा तो वो देगा जरूर। ऐसे कह के उसने वापस कर दी। बोरी ये लेकर के घर में आया। अब बहुत पछताया कि देखो वो बूढ़ी सूरदास थी जिसकी सियानी लड़की थी, रुपया ना पैसा था, फिर भी इतना भगवान पे भरोसा, उसने तुरंत ही उसको हटा दिया, भेज दिया भगवान को। और भगवान ने कहा हम तो हमारे पास अभी 5 बकरियां हैं और हम क्यों चिंता करते, हम भी दोस्ती भगवान से नहीं तोड़ेंगे, अल्ले बिल्ले कर लेगा भगवान, हम तुमसे दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, जो भी है जैसा भी है सब कुछ है तो तुम्हारा ही। ऐसे कह के भगवान से विनती करने लगा। भगवान तो इसे मुस्काते, वो कहते तुमने अपनी भूल सुधार ली तो इससे भर करके क्या है। ऐसे करके भगवान ने बताया, उसके मन में ऐसे विचार आ गया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं तो उनको कैसा भी स्थिति परिस्थिति कैसा भी समय आ जाए लेकिन वो भगवान से प्रीति अपनी कम नहीं करते। साधु धर्मराज और ईश्वर ये तीनों ही उच्च कोटि के होते हैं। वे कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, सबका हित को ही चाहते हैं। बालक कितना भी कुपात्र क्यों ना हो, माता पिता कभी कुपात्र नहीं होते। माँ बाप तो कभी कभी स्वार्थ बुद्धि होने के कारण दोष पाया भी जा सकता है, परंतु इनमें से कोई बातें कोई भी नहीं पाई जा सकती। कैसे कैसे जो माता पिता होते हैं वो चाहे भले कि एक बार स्वार्थ के कारण कुछ गलत काम कर दें, लेकिन साधु धर्मराज और परमात्मा ये कभी भी कोई कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें किसी का नुकसान हो। देखो भगवान हमेशा दया तो कर रहा हम लोगों के ऊपर, सब लोगों पर उसकी दया की निगाह ना हो तो कितनी जल्दी से ही सब कुछ बिगड़ जाए, कोई चुना बन पाए। लेकिन भगवान हर हालत में वो हमको सुधारता है। और धर्मराज देखो नौकरी उनकी पक्की है, जैसे भगवान का आर्डर मिलता है, जैसे हमारे कानून के अनुसार मृत्यु लिखी है तभी वो लेने आते, बीच में हमको डरवाने और परेशान करने नहीं आते। और बताया साधु, साधु माने जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, तो वो इसी के लिए साधु बने हैं कि सारा संसार सुख पाए। सर्वे भवन्तु सुखना और सर्वे भवन्तु निरोमाया। तो ऐसे सबसे बढ़कर बात यह है कि परमात्मा ही का स्वरूप है, ऐसा समझकर सदा आनंद में मुग्ध होना चाहिए। जो कुछ है सब भगवान का है। कहते वो लोग नहीं जो भगवान की से जो प्रीति नहीं करते वो लोग होते, लेकिन जो भगवान के भक्त होते उनको चाहिए कि वो सदैव भगवान का ही स्मरण चिंतन करें। बहु जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त जो पुरुष सब कुछ वासुदेव में है, इस प्रकार मुझको तत्व से जान लेता भजता है, वो परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि यही हमारा अंतिम जन्म है। इसके बाद हम लोगों को न जन्म लेने की जरूरत है, न धरती पर आने की जरूरत है। पूरा विश्वास कर लेने पर हम लोगों को लगता है कि ऐसा विश्वास करने पर हम लोगों को मुक्ति हो या न हो, लेकिन मान लेना चाहिए कि नुकसान तो कुछ भी नहीं है।
हम लोग सोचते हैं कि जब मुक्ति मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तब हम ऐसा कहें, लेकिन भगवान बता रहे, संत महात्मा क्या बताते हैं, वो कहते हैं मानने में क्या तुम्हारा बिगड़ जाता है, ऐसे मान लो। तो भगवान बता रहे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसा जिसका भाव होता है भगवान वैसे ही रचना कर देते हैं। मारवाड़ में राजपूत लोग रहते थे। एक मारवाड़ जो था तो उसमें एक राजपूत रहते थे। लोगों को फतेहपुर के नवाब ने अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग मुसलमान बन जाओ। वहाँ के जो फतेहपुर था, फतेहपुर में जो नवाब लोग रहते थे, उन्होंने जो मारवाड़ में राजपूत लोग रहते थे उनको सबको बुलाया और कहा कि तुम लोग जो है मुसलमान बन जाओ। उन लोगों ने मुसलमान बनने के लिए इनकार कर दिया। तब नवाबों ने राजपूतों से कहा यदि तुम लोग मुसलमान होना नहीं चाहते हो तो मत बनो, परंतु मृदु कुमारी जनगणना में तुम मुसलमान के साथ अपना नाम लिखवा दो। कहा जो जनगणना होती है, वोट पड़ते हैं, तो उसमें तो अपना नाम लिखवा दो। इतनी बात तुम हमारी मान लो, तुम लोगों का धर्म है उसका तुम लोग उसी प्रकार पालन करो, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। वे बेचारे समझे कि मुसलमानों की लिस्ट में नाम लिखवा देने में हम लोगों को आपत्ति ही क्या है, हम लोग राजपूत हिंदू धर्म का पालन करेंगे। उन लोगों ने नवाब की बात मान ली और अपना नाम मुसलमानों की लिस्ट में रखवा दिया। वे अपने धर्म का पालन भी करते रहे, अंत में कट्टर मुसलमान बन गए, जो आज खामा खानी नाम से प्रसिद्ध हैं। थोड़े दिनों के बाद विवाह शादी आदि को अपनी परमात्मा के अनुसार चले, बाद में वो धीरे धीरे बंद होकर के सब काम चौपट हो गया। मान लेने का यही नतीजा है। उन्होंने खाली उनकी बात मान ली नवाब की, तो इसी का नाम लिखवा दिया, तो कितना असर पड़ा। ऐसे भगवान ने कहा उन्होंने बाहर मुक्ता में इतना मान लिया था तो इतना हुआ, और हम लोग अंतर से परमात्मा को अपना मान लें तो सारी मूर्खता हमारी चली जाए। हम उनसे अपना मेल ना मिलाएं जो भगवान की याद नहीं करते हैं। मेल तो उनसे मिलवाना है। कितनी भक्ति भरी हुई है, कितना इनके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, कितना इनके अंदर आदर है, कितना सम्मान है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। परमात्मा इसके नियर डियर रहता है। परमात्मा 84 लाख योनियों के बाद जो ये मनुष्य शरीर में मिला है, इसे ही आखिरी जन्म समझना चाहिए। इस मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो बड़े ही शर्म की बात है। भगवान कहते देखो ये मनुष्य जन्म पाकर के हमने अपना कल्याण नहीं किया। अभी जो बता चुके पहले ही कि कल्याण हमारा कौन कर सकता, हम स्वयं करेंगे, कोई और हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अपनी मूर्खता को हटा करके भगवान की भक्ति में लगाने से ही हमारा कल्याण होगा। अपना अगर कल्याण चाहते हैं, गधा कुत्ता नहीं बनना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा परमात्मा की बात को मान लो। संत महात्मा जो बता रहे उनकी बात को मान लो और शांति से परमात्मा की शरण में आ जाओ। अब परमात्मा की शरण आने से ही तुम्हारा उद्धार और कल्याण हो सकता है। हरि ओम। हरि ओम प्यारी, हरि ओम। आप कहते हो कि हमको दुख बहुत लगता है, कि परिस्थितियों के दुख से हम कैसे बचें। दुख कहाँ से आता है? परिस्थितियों के दुख से कैसे बचें? जब तुम दुखी होते हो तो समझ लो कि मन से मिले हुए हो। जब भी तुम दुखी हो गए तो याद कर लो तुम मन से मिले हुए हो। मन ही तुमको सुख देता है, मन ही दुख देता है। जो मन में अच्छे विचार रहते हैं तो तुम्हारा मन तुमको जो है सुख देता है। अगर तुम्हारा मन जो है जब तुमको मन से मिल जाते हो तो मन तुम्हारा तुमको दुख दे देता है। तो मन से मत मिलो। मन से मिलने में खतरा है। मन से बिल्कुल मिलना नहीं, चिंता फिक्रे आ जाती हैं, मस्तिष्क खराब हो जाता है। तो मन से मत मिलो। मन से जब मिलोगे तो तब तुमको दुखी कर देगा। जिस तरह विचार हमारे मन में होते हैं ठीक उसी तरह विचार हमारे मन के वातावरण को ग्रहण कर लेते हैं। जिस वक्त मेरा मन जिस तरह का होता है उसी तरह का वातावरण ग्रहण कर लेता है। जैसे हमारे विचार, जिस हमारे अपने मन को देखो, मन ही को दुख लग रहा है, तुम्हारे हाथ को दुख नहीं लग रहा है, तुम्हारे पैर को दुख नहीं लग रहा, तुम्हारी आंख को दुख नहीं लग रहा है। मन बताता है रो तो रो जाती है, मन बताता है हंसो तो दांत हंसने लगते हैं। मन कहता है कि जो मन ही सारी क्रिया कराता है,
तो ये दुख होने लगता है। तो तुम जैसे वातावरण जो है मन बताता है उसे जो है उसी हमारा मन जो है जैसे वातावरण जैसे विचार आते हैं ये मन हमको बता देता, जैसे विचार आते हैं हमारे वैसे ठीक उसी तरह का जो है वातावरण विचार हमारा उसी तरह विचारों को हमारा मन जो है वातावरण को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि जब हम मन विचार का ये कहा गया है, जब हमारा मन जो है विचारों का समुद्र है और सब जो है विचारों के समुद्र में तैर रहे हैं। मन मेरा विचारों का समुद्र है और सबके मन जो है विचारों के समुद्र में तैर रहे हैं। देख लो तुम, सबके मन में ऐसे ऐसे विचार उठते हैं और सब तैर रहे हैं। इसीलिए सुख दुख लगता रहता, सब विचारों में तैर रहे हैं। हमारा मन वातावरण से और विचारों से क्या ग्रहण करता है देख लो, कहीं के बात कौन से वातावरण में है और कौन से वातावरण का क्या ग्रहण करके मन लेकर के आता है जो तुमको दुख लग रहा है, और ग्रहण करके लेके आता है और वही भेजता रहता, सब जगह भेजता है। और भी कहते हैं हमारे मस्तिष्क से निरंतर विचारों को हमारा मस्तिष्क प्रभावित करता है। जो विचार होते हैं, देखो तुम टेंशन में हो, मान लो इस बात को, सब तुमको मानना पड़ेगा। टेंशन में हो तो तुम्हारा जो है टेंशन जो है वो वातावरण ग्रहण करके तुमको बहुत देर तक का तुमको उसी में फंसाए रहेगा। कोई टेंशन हो गई, चाहे जितना तुम विचार हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं, कहते रहो, मुझसे रटते रहो, लेकिन वो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि वातावरण ग्रहण करके मन लेके आया है और उसी तरंगे तुम्हारे अंदर भर दिया है। और वो तरंगे तुम्हारे अंदर आ गई हैं तो वो तरंगों से तुम्हारा जो है मस्तिष्क जो है प्रभावित हो गया है। तुम्हारा हमारा मस्तिष्क किसी के नहीं, तुमको उदाहरण देके बता रहे हैं, तुम्हारा मस्तिष्क जो है उससे प्रभावित हो गया है। अब प्रभावित हो गया है, भर लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो है अब निकालना बड़ी मुश्किल होता है। इस तरह का वातावरण जो है वो शुद्ध भी करा जा सकता है और दूषित भी किया जा सकता है। अच्छे तुम विचार के वालों के साथ में तुम्हारा मन बहुत दुखी हो और संत महात्माओं कोई तुम्हारे घर में सत्संग तुम लगा करके सुन लो, इस बात को तुम्हारे को हम स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं। तुम्हारा मन खराब है और मन तुम्हारा बहुत उलझा पड़ा है, और अगर इस सब एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना, अगर कोई दूसरा है वहाँ पर तो तुमको जो है ये ज्ञान का वचन एक भी नहीं तुम्हारे मस्तिष्क में जाएगा, नहीं धंसेगा। लेकिन तुम दुखी हो और एकांत चद्दर ओढ़ करके और तुम एकांत बिल्कुल शांति में, तुम समझते हो सबके सामने हलचल में हम जो है अपना मोबाइल लगा के बैठते हैं, वाणी सुनते, नहीं जाएगा तुम्हारे अंदर, एको वचन तुम्हारे अंदर धंसेगा ही नहीं, ये बात को तुम प्रभावित नहीं होगा तुम्हारा मन। लेकिन तुम एकांत में कहीं ले करके और बैठ जाओ, उलझे हो, और संत का वचन जो है, गुरु का वचन, तुम ये वाणी जो चल रही इसको सुनने लगो जा करके। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा ये संत का वातावरण, संत के वचन में तुम्हारा मन प्रभावित ना हो, ना बदले, बिल्कुल बदल जाएगा। तुम चाहे मानो या ना मानो, अब नहीं मानते हो तो तुम ही दुख पाओगे इसको। तो इसका जो है वही बता रहे हैं, शुद्ध भी करा जा सकता है और प्रदूषित भी किया जा सकता है अपने मन को। अब ये कहते थे, गुरु बताते थे कि एक आदमी अपने शुद्ध और आत्मिक भावों से अपने को चारों तरफ से प्रभावशाली वातावरण बना लेता है। जैसे एक बताते थे, जैसे एक आदमी है, गुरु कहते थे, उसने अपनी शुद्धता से, आत्मिक भाव से अपने चारों तरफ से प्रभावशाली वातावरण बना लिया। संत और कहते दिव्य शक्तियों के चारों तरफ जो है उसकी दिव्य शक्तियाँ शुद्ध भाव, और बताया शुद्ध भाव का प्रभावशाली घेरा होता है। जब सत्संग करने लगो तो क्यों ओम का ध्वनि क्यों की जाती है बताओ? जब सत्संग होता है तो ओम की ध्वनि करी जाती है। ओम की ध्वनि करी जाती है, अपने अंदर का वातावरण वहाँ पर अपना घेरा ओरा तैयार किया जाता है। अशुद्ध आत्माएं, जो अशुद्ध जीव आत्माएं जो है
गुरु कहते थे जैसे छोटे छोटे अणु उड़ते हैं धूप में, देखो तो तुम्हारे घर में रोशनी आ रही हो कोई झरोखे से और सूर्य की, तो उसमें देखो छोटे छोटे अणु तुमको दिखाई देंगे अंधेरे में रोशनी पड़ेगी तो। इसी तरह गुरु कहते हैं तुम देखो वातावरण में किस तरह से जो है ये वहाँ का वातावरण अशुद्ध है, लेकिन जब वहाँ का वातावरण तुम जो है अपने शुद्ध भाव से, तभी तो ओम का ध्वनि करके सत्संग शुरू होता है, तो वातावरण को अपने चारों तरफ से प्रभावशाली वातावरण बना लेता है। आत्मिक भाव से चारों तरफ प्रभावशाली वातावरण बना लेता है, यही ओम की ध्वनि जब शुरू होती है। और कहते हैं संतों, यही तभी तो कहा संत और दिव्य शक्तियों के चारों तरफ से उसकी दिव्य शुद्ध भाव से वो अपने को प्रभावशाली घेरा बना लिया। ओम के भाव में बिल्कुल उच्चारण में, ओम के उच्चारण में आ गया, प्रभावशाली बना लेता है, क्योंकि वो निरंतर शुद्ध भाव का प्रभाव प्रवाहित करता रहता है। कोई भी संकट आता भगवान बिल्कुल जो हमारे इस कार्य को भगवान ही खड़ा है, भगवान ही इस कार्य को करने वाला, भगवान ही जो है इस वक्त जो है वहाँ ओरा चारों तरफ शुद्धता का बना दिया कि भगवान तुम ही मेरे पास में, दुनिया की शक्ति नहीं तुम्हारी शक्ति है, तो बना लेता है। तब उसका जो है मन दुखी नहीं होता है, उसका निश्चय जब पक्का हो गया, ऐसे तुम भी निश्चय पक्का कर लो अपना। ये दुख सुख देह के लगेंगे बेटा, इससे छुट्टी नहीं पा सकते हो। हम लोग दुखियालय में हैं, इसको मानना पड़ेगा। यहाँ आयो अग्नि के पास में बैठो, ताप ना लगेगा। ये संसार ही दुखियालय है, पक्का याद कर लो। यहाँ कोई भी मुसाफिर यहाँ टुकने को आया नहीं, ना तुम ना हम। ये दुख सुख के झूले में तुम कब तक झूलते रहोगे? आगे बढ़ो ना, अपना काम जल्दी जल्दी से खत्म कर लो, हैं? अब बेला नहीं। एक ग्वालिन थी, रोज दही बेचने जाती थी, मट्ठा दही बेचती थी। और एक सेठ बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस सेठ था, रोज उससे दही ले लेता उधार में, और ले लेता, जो कहता ग्वालिन दे दे, तेरी उधार चुका देंगे, इकट्ठा दे देंगे। वो भी बेचारी सोचती थी इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे तो मेरे काम आएंगे कोई, लेकिन उसके देने की नीयत नहीं थी। कहती रे मेरा क्या कर लेगा, मैं धनिष्ठ हूँ, ये कुछ नहीं कर सकती मेरी। उसका लेते 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 काफी उसकी उधारी हो गई, ज्यादा पैसा हो गया उसका। तो उस दिन ग्वालिन जो है अड़ के बैठ गई। कहा सेठ अब तेरे को पैसा देना पड़ेगा, मेरे को जरूरत है, पैसा दे दे। कहा बैठ, दे दूंगा, बैठी रहे, दे दूंगा। दिन भर उस ग्वालिन को बैठा रखा और जो है पैसा नहीं दिया। तो ग्वालिन ने कहा कि हमें लगता है इसकी नीयत खराब हो गई है, ये पैसा नहीं देगा। उठ करके चलने लगी। कहा कहाँ जा रही है? शाम हो गई। तो कहा बैठ ना, पैसा दे दूंगा। सेठ ने कहा, उसने कहा सेठ अब बेला नहीं, अब बेला नहीं है सेठ, अंधेरा हो गया, जीवन का अंधेरा हो गया है सेठ, तेरी नीयत खराब है। सेठ का बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने गहराई से बोला था कि सेठ अब बेला नहीं है। अपनी भाषा में, गुर्जरी भाषा में बोली। कहा सेठ अब बेला नहीं। सेठ ने कहा सही बात, हम जो है जिंदगी भर कोयले की दलाली करते आए, अब बेला नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? कहा ठहर। अपने गल्ला से पैसा निकाला। कहा सच तूने बहुत बात सही कही कि अब तो जीवन की शाम हो गई है, अब बेला नहीं है। ऐसे बेटा सुख दुख में मत पड़ो, अब बेला नहीं। अब क्या दोबारा हम लोग फिर जवान होंगे? अब क्या फिर ऐसे मौका फिर मिलेगा? अब मौका नहीं मिलेगा प्यारे, गुजरा हुआ समय आएगा न दोबारा। और मानुष का तन अब ना मिले दोबारा, मिलेगा भी तो पता नहीं कहाँ संजोग कहाँ लेकर के जाए।
गुरु के साथ मेरा संयोग ना हो पाए तो, ज्ञान के साथ संयोग ना हो पाए तो दर्द नहीं आती तुम लोगों को? संसार की चीजों के लिए दुख सुख दुख सुख दुख सुख। आगे बढ़ो, परमात्मा से चित्त को लगाओ बेटा। तो ये कि अपने अंदर ये वातावरण कि ये जो है ओरा तैयार करो। जब दुख आने लगे तो ओम के भाव में गीता लेकर के बैठ जाओ, वाणी लेकर के सुनने लगो। तो ये अपने अंदर इस शुद्धता का प्रभाव शुरू कर दो। एक जैसे गुरु बताते थे, एक उदाहरण कहते थे, इस बात को हम एक उदाहरण द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। गुरु बताते थे कि जो है कहते थे एक जो है, और जैसा तुम भाव बनाते हो वैसे ही जो है वातावरण वहां को हो जाता है, वैसे मन भी तुम्हारा बन जाता है। तो वो वहां कहते हैं एक देवदूत जो है स्वर्ग में पोटली बांध रहा था। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हो? देवदूत ने उत्तर दिया, ये खुशी की पोटली है, ये प्रेम की पोटली है, ये चिंता की पोटली है, और ये लालच की पोटली है, और ये घृणा की पोटली है, ये बैराग की पोटली है, वगैरह वगैरह कई पोटलियां बांध रखी थी उसने। तो कहा क्या करोगे इसको? तो उसने कहा देखो ये जो है ये तुमको बता रहे हैं, जिस क्षण मानुष के मन में प्रेम विचार आता है तो उसके मन में हम जो है प्रेम की पोटली खोल देते हैं उसके सामने। उसके प्रेम की जो है बाढ़ आ जाती है, अथाह बाढ़ बढ़ने लगती है, उसके अंदर बाढ़ें आ जाती हैं। प्रेम के उमंगों में हम और थोड़ा प्रेम होता है तो उसके मन में और प्रेम हम पूरा ढेर सारा उसका जो है ड्राम ही खोल देते हैं पूरा। तो उसके प्रेम के विचार उसके अंदर मन में उमड़ने लगते हैं पूरे उसके जो। और कहा कोई जो ईर्ष्या का, कोई के मन में ईर्ष्या का विचार आता है तो मैं पूरी पोटली ईर्ष्या की खोल देता हूँ, और ईर्ष्या कर ले भैया, और ईर्ष्या कर, थोड़ा और इसमें जल घूम जा, क्योंकि विचार ही बना लिया है अपना, तो खोल देता हूँ मैं ईर्ष्या की पोटली। और जो कोई जैसे जिस तरह का जैसे जिसके अंदर विचार रहता है, तो कोई ईर्ष्या का, कोई इसके प्रिय, कोई घृणा कोई से करता था, हम उसके आगे घृणा की पोटली खोल देते हैं। देवदूत ने कहा वो सबसे घृणा ही करने लगता है। कोई छूत विचार की जो है उसके मन में भावना आती है तो मैं छूत विचार की पोटली खोल देता हूँ। मैं वो इसे सबके आगे वे इस तरह से जैसा जिसका विचार आता है उसी तरह उसके विचारों के सामने मैं अपनी पोटली जो है खोलकर उसके मनोबल बढ़ा देता हूँ कि भैया और बढ़ा ले और थोड़ी। तो जो विचार अपने मन में कहते हैं ये अंतर मन में जो पड़े रहते हैं और वहाँ का वातावरण जैसा होता है उसी में इंसान उसी में ढल जाता है, उसके सामने वैसे ही आ जाता है वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे वातावरण में वो रहता है। तो तुम दुख वाले वातावरण मत रहो, गुरु का ज्ञान सुनो, अपने मन को बदलो, हो जाता है। पर कहते हैं यदि कोई जो है जागे हुए हैं, यानी कि कहते सावधान है, हम जब जानते हैं जागते हैं रहते हैं तो मन के नहीं सुनते हैं। जिस क्षण मन में कोई कहते नकारात्मक विचार आता है तुरंत ही कहते हैं हम जो है तुरंत वो जो है तख्ता पलट देते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, अपना अलगाव कर लेते हैं उसी क्षण। तुम भी अलगाव कर लो। देखो दुख आता है, क्या दुख लेकर के हम आए थे ये कह दो, दुख तो यही मिला हुआ है और फिर जिसके हम शरण में बैठे हुए वो दुख की जिम्मेदारी ले। हम तो गुरु कहते नहीं जब नाव पर तुम बैठ गए हो तो चलाने वाला जाने, चप्पू चलाए, हम क्यों चिंता करने बैठे हैं। ऐसे गुरु कहते हैं तुम ज्ञान नाव पर बैठ लो, चिंता करने वाला परमात्मा है। तो उसी क्षण अपने को अलगाव कर लो, विचारों के प्रभाव में कहते हैं तुम रुक जाते हो तुरंत ही, तो जुड़ जाते हो तो तुमको अशांति आती और जो है चारे विचारों के प्रभावों को रोक देते हो तो कहते तुरंत शांति आ जाती है। जब हमारे मन में जो है जब विचार जो है अच्छे आने लगते हैं, जब वातावरण में अपने वातावरण को हम शुद्ध कर लेते हैं तो मेरे मन का विचार अच्छे उठने लगते हैं और विचारों से मिल जाते हैं। खास कहते हैं
तो जब गलत उठते हैं विचार, नकारात्मक विचार से हम जो है अपने को मिला लेते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। नकारात्मक आत्मा से क्यों विचार बताओ? इस बात को गुरु कहते और जैसे तुम ये बताओ, जैसे कहते हैं और जो एक बार नकारात्मक विचार आने लगते हैं तो विचार नकारात्मक आते रहते हैं। जैसे कहते नहीं है जीना पर खड़े हो जाओ और हाथ से बाल जो छूट गए और पकड़ तुरंत पकड़ लियो तो पकड़ लियो, नहीं तो नीचे गिरते 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 कहीं दूर सीढ़ियों के बिल्कुल तल पर चला जाएगा। ऐसे एक नकारात्मक आता है तो जो है ऐसे नीचे नीचे गिरते गिराते 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 हमको और नीचे ले जाएगा। इसलिए अच्छे विचार बनाओ, अच्छा अपने मन का वातावरण बनाओ, अपने अंदर ओरा घेरा बनाओ अच्छे विचारों को, शुद्धता का, दुख अपने आप नहीं आएगा। हैं ठीक? हरि ओम बेटा, बेटा हरि ओम हरि ओम। देखिए दादा भगवान का आगे का है अपने को मोड़ना। दादा भगवान कहते थे दूसरे को मोड़ने मत जाओ, खुद को मोड़ो। दूसरा मोड़े ना मोड़े उससे कोई में मतलब नहीं, खुद को मोड़ो। दादा भगवान तो दादा भगवान से किसी ने पूछा आप कैसे रहते हैं? हमें तो शब्द आवाज़ सुनाई देती है। दादा से पूछा कि आप कैसे रहते हो? हमें तो सारे जहाँ जाते तहाँ हमें शब्द सुनाई देता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, आप कैसे रहते हो? मतलब किसी को घर में हलचल लगी हुई, जहाँ जाओ बहुत लोग कहते नहीं यहाँ भी आवाज़ आ रही। अरे हम अपने को सुने, दूसरे की बात क्यों सुनने लगे? तो कहते हमें तो आवाज़ सुनाई देती। तो दादा भगवान ने कहा असंग होकर के रहो, दुनिया को नहीं बदलो, अपने को बदल दो। गुरु बार बार यही बता रहे हैं तुम दुनिया को मत बदलने बैठो, खुद को बदलो। दादा भगवान कहते हैं हमने अपने को बदला है, तुम दूसरे को बदलने जाते हो। हमारे और तुम्हारे में एक फर्क है, तुम घर वालों को बदलते हो, हम अपने को बदलते हैं। हमारे भी परिवार हैं, हम अपने परिवार को नहीं बदलते हैं। उनकी मर्जी, जैसे रहना चाहे रहें, घूमे खाएं खेले, जैसा भी रहे संसार में वो स्वतंत्र रह सकते हैं। क्यों उनको बंधन में बांधे? हम तुमको आवाज़ इसलिए सुनाई देती है कि तुम सबको बंधन में बांधना चाहते हो। असंग होकर क्यों नहीं रहते हो? दुनिया को नहीं बदलना है, अपने को बदल लो। अपनी बात सुनाई दिया करें। दूसरे के कहते हैं दूसरे की बात क्यों सुनते हो? अपनी क्यों नहीं सुनाई देती तुमको? कमरे में कोई बात करता है तो मुझे द्वेष क्यों हो? हैं हमको जो है मुझे द्वैत की बात पसंद नहीं है, मैं दूसरी तरफ मुँह करके सो जाऊंगा। दादा भगवान कहते हैं कमरे में घर वाले परिवार वाले सब बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हमको नहीं अगर मान लो कोई बात पसंद है तो हम क्या करेंगे? हम जो है अब भाई 10 कमरे तो होंगे नहीं भाई, जिसके होंगे उसके होंगे, दूसरी जगह लेट जाएगा जा करके। लेकिन जिसके जो है परिवार कोई न कोई कमरे में है वो बात करते हैं तो हम दूसरी तरफ मुँह करके सो जाते हैं। हमको क्या करना है? हमको सुनाई ना दे, हम जो ऐसे करने की जगह अपने कान के ऊपर हाथ रख लो तभी भी सुनाई देगा, क्योंकि तुम्हारा जो है इंटरेस्ट है उसमें। अरे वो कैसा था, गुरु बताते हैं कि देखो व्याध जो तीर बना रहा था उसको ढमढम बाजा सुनाई दिया, लेकिन ये नहीं पता चला कि जो है भाई कान है तो सुनाई देगा ही देगा। लेकिन इतना वो जो है बहलिया अपना बाण बनाव में मस्त था तो उसको होश ही नहीं था इधर उधर से इधर बारात जा रही कि इधर से उधर जा रही। उसको इतनी छुट्टी नहीं थी कि देखे। तो कहते तुमको कैसे सुनाई देती है? तुम दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाओ, सो जाओ, तब तुमको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तुम भी तो उसी में घुसते हो। अगर जो है तुम ना घुस के बैठो, तुमको अच्छा लगता है, असंग होकर के रहो। तुम तो कहोगे हमारा बिस्तरा बिछा पड़ा है, हमारा गद्दा है, हमारी रजैया है, तो मेरा 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 कहते रहोगे। हम अरे हम करत तीन पन बीते आवे गमन न चाहिए। अब संसार से गमन होने का समय आ गया है। किस चीज को हम कहते हो? करोड़ों की संपत्ति पल भर में सब छूट जाती है।
तो फिर क्यों हमको सुनाई देता? दूसरी भगवान का नाम क्यों नहीं सुनाई देता? क्यों नहीं गूंजता है? वो तो नहीं तुम्हारे गूंजेगा। तुम कहते हो हमको दूसरे की बात सुनाई देती है। और जो भैया तुमको नहीं पसंद है दूसरे की तरफ मुंह करके सो जाओ। दादा ने कहा हम तो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता हूँ। एकांत से हमें जो है कम, मान लो हमारा एकांत से कम सुनाई देता है तो कहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो कान को जो कम सुनाई देता है तो उसको जो है ऊपर कर लेते हैं जिससे कम सुनाई देता है, और जो सुनाई देता है उसको नीचे करके सो जाते हैं। तो जो कम सुनाई देता उसमें भी तो भलाई है। संत तुलसीदास को कम सुनाई दिया तो जो भी कोई कहा जाता था वो बड़ा नहीं सुनाई दिया था, कम सुनाने लगा था, तो बड़ी खुशी मना कर नाच रहे थे। उन्होंने कहा अरे वाह भगवान, कोई हमको गाली देगा सुनाई दे नहीं देगा, कोई कुछ भी हमारी भला कहे बुरा कहे, जो कुछ कहना हो हमको बुरा बुरा कहता कि हमारा कुछ जो है उससे कोई संबंध ही नहीं रहेगा। जब हम संबंध जोड़ लेते तभी तकलीफ होती है। तो हमको हम जो है सबसे असंग होते हैं। तो जो हमारा जो है कान खराब कम सुनाई देता उसको ऊपर कर लेते हैं, वो तो ऐसे नहीं सुनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देते उसको नीचे उस करवट लेट जाते हैं। दादा भगवान ने युक्ति बताई। देखो ऐसे तुम भी कर सकते हो। देखो सबके साथ में मेले में रह करके देखो कैसे अकेले रह पाते हो हैं। देखो एक इंसान को मिजाजी इश्क हो जाता है तो क्या करता है, मिजाजी इश्क हो जाने पर इंसान जो है वो सबके बीच में रहेगा, लेकिन जो है वो जिससे उसका मन लगा हुआ है उसी का ध्यान करता रहेगा। वो यही युक्ति दादा बता रहे हैं कि तुम भी इसी करो कि जो है मुंह मोड़ करके और मुंह मोड़ के दूसरी तरफ मुंह करके सो जाओ। और जो कहते हैं हमारा कान एक से कम सुनाई देता है तो मैं क्या करता हूँ उसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे कम सुनाई देता है, और जिससे जो है ज़्यादा सुनाई देता है उसको नीचे करके सो जाता हूँ, और दबा रहे तो कम सुनाई ही देगा उसको। मतलब क्या है? गुरु कहते हैं मतलब दूसरों को कौन करने के लिए, मौन करने के लिए, दूसरे को मौन करने के लिए। मौन करने को नहीं कहा जाता है, पर खुद को सुनना बंद कर लो। हम दूसरे का मुंह कैसे बंद करेंगे? ताला लगा देंगे? नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए कहा दूसरे को मुंह बंद मत करो, मौन मत करो, तुम चुप रहो, चुप रहो। जितना चुप चुप कहोगे उतना और बोलेगा। तो इसलिए हरिओम, हरिओम भगवान। तो हम दूसरे को चुप करने को नहीं कहेंगे, खुद चुप हो जाए ना। है दूसरे कहो तो मौन हो, क्यों नहीं चुप रहते हो? तो हम दूसरे को चुप करने को कहते हैं, खुद क्यों नहीं चुप हो जाते हैं? तो हम मौन हो जाए। तो इसलिए खुद को मौन करने के लिए सुनना तुम बंद करो। हरिओम, हरिओम भगवान। तुम सुनना बंद कर दो, किसी की बात मत सुनो। खुद को कहते हैं हमने सुनना बंद कर दिया, हमको आनंद हो गया, हम खुशी से रहते हैं। हमने सुनना बंद नहीं किया है तो इसलिए बंद कर दिया सुनना, सबकी बात सुनना। एक बार किसी ने कहा शादी में रिकॉर्ड बजते रहते हैं, नींद नहीं आती है। दादा से कहा कि कितने देखे रिकॉर्ड बजते हैं और ढम ढम होता रहता है। तो दादा की कैसे विचार थे पहले सुनो तो, कितने अच्छा लगता है उनके विचार हैं। तो कहते थे हमको नींद नहीं आती है। तो दादा भगवान ने कहा उनको तो कभी कभी जो है नींद नहीं आती है। उनको बताया कि उनको तो कभी कभी दिन रात, कभी कभी हाँ बताया है, कभी कभी किसी दिन खुशी करने का दिन मिलता है और रोज नहीं। तो उनके लिए देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि उनको तो कभी कभी ऐसी खुशी का दिन मिलता है, ऐसा दिन आता है, ऐसे खुशी मिलती है उनको। तुमको एक दिन नींद नहीं आई तो क्या हो जाए, बजा लेने दोनों को, उनकी शादी है, नाच लेने दो, खुश लेने बेचा, आज के दिन तो खुश हो जाए। अरे तुमको पता है इसके बाद में तो रोना ही रोना रहेगा, आज तो हंस लेने दो, आज तो खुशी मनाने दो, फिर चक्कर पड़ जाएगा नौन तेल का। आज काहे तुम परेशान हो? दादा के विचार देखो कितने ऊंचे हैं। दादा कहते हैं आज उसको खुश रहने दो ना, आज उसको खुशी मना लेने दो।
तो वही कहते थे उनको कभी कभी ऐसा दिन आता है, खुशी करने दो करने का। और तुम तो रोज नींद करते हो, रोज नींद लेते हो, एक दिन नींद नहीं होगा तो क्या होगा? परेशान हो रहे हो। तुमको एक दिन नींद नहीं आती, परेशान हो गए। उसको तो है कई कई दिन जो बेचारे कभी कभी मिला है, कभी ऐसा दिन मिला हुआ है। उनको खुशी पूरी कर लेने दो ना भगवान दादा ने। ये बताओ कितने उनके विचार है दादा भगवान हैं, उनको खुशी कर लेने दो ना, तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हो जाने दो ना उनको खुशी। दादा भगवान देखिए शरीर को अपना नहीं समझते थे, जैसे भक्तों के लिए ले लिया, भक्तों ने उनको ले लिया हो, ऐसे जाता भक्तों ने उनको खरीद लिया हो, ले लिया हो, अपने को सब पूरा समर्पित भक्तों को कर देते थे। अगर सारी दुनिया को ही नहीं, जहाँ शादी हो रही थी, जहाँ बाजा बज रहा था, तो उसकी निंदा करते, अरे बेकार ढमढमा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, खुश हो जाने दो उनको भी, उनको मौका मिला है खुशी का, खुश होने दो ना। तुम क्यों जो है रोक टोक कर रही हो? कितना दादा भगवान तो ये कहते हैं शरीर को जो है अपना नहीं समझते थे, जैसे भक्तों ने उनको ले लिया हो, भक्त ने ले लिया था उनको, वो भक्तों के हवाले हो गए थे। भक्त जिस समय भगवान को कहते उठो तो उठ जाते हैं, जैसे कहते उठो वैसे उठ जाते हो। इतना उनके अंदर फुर्ती, इतना जितेंद्रिय हो गए थे। एक दिन जो है दादा भगवान ने कहा, जैसे मैं तुम्हारे आगे मुड़ जाता हूँ, ऐसे तुम भी सृष्टि में मुड़ना सीखो। वो मतलब जो है इसलिए उठ जाते थे कि ऐसे तुम भी संसार में, परिवार में, संसार में इस तरह तुम भी रहो, तुम भी ऐसे मुड़ना सीखो। लेकिन गुरु कहते तुम तो अकड़े रहते हो, तुम्हारे अंदर तो अकड़न है। हम तुमको देखो अपने को कैसे मुड़ के दिखाते हैं, छोटा कहे बड़ा कहे अपने को मोड़ लेते हैं। ऐसे तुम भी ना सृष्टि में मुड़ना सीखो, ये तुमको सिखा रही है ना, सीख जाओ। तो जो मुड़ेगा वो कहते हैं जुड़ेगा, जो मुड़ेगा वो जुड़ेगा। अकड़ने से हस्ती लेकर के नहीं चलना है, अकड़ करोगे हस्ती लेकर के चलोगे, नहीं चलना। दादा ने कहा नहीं, तुमको हस्ती लेकर के नहीं चलना है, हस्ती अपनी हस्ती मिटा करके चलो। ये दादा की गली है इसमें। तो गुरु कहते थे ना, वो कहते हस्ती मिटाओ, मुड़ना सीखो, हस्ती मिटा के अकड़ के न चलो, रबड़ की तरह मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। दादा भगवान का आदर्शमय जीवन था, ऐसे तुम्हारा भी जीवन होना चाहिए ना। जैसे रबड़ की गुड़िया होती है, ऐसे तुम भी जो है रबड़ गुड़िया की तरह मुड़ जाओ ना। सीखो, कब सीखोगे? पहले से मुड़ना सीख जाओ तो तुमको दुख नहीं होगा। और जब बाद में जब मुड़ना सीखोगे नहीं, मोड़ा जाएगा तो टूट जाओगे चट से। इसलिए मुड़ना सीख जाओ, अपने को मोड़ना सीखो। हर समय मौज ही मौज में रहो, हर समय। कौन सा कुछ लेकर के आए थे तो मौज नहीं आती? किस चीज़ से तुम दुखी होते हो? कुछ लेकर के आए थे, यहाँ आए, बना बनाया सब मिला, इसको तुम अपना कह रहे हो? कितनी तुम्हारी मूर्खता है। तो दादा भगवान जो है कभी कभी अपने जीवन लीला भक्तों से कहने भक्तों, जब भक्त जो साथ में रहते थे तो जीवन लीला की गाथा जो है भक्तों से कहते थे, भगवान दादा अपनी सुनाओ, अपनी बात बताओ दादा, अपना अनुभव बताओ। तो कभी कहते भक्तों के कहने पर सुनाते थे, तो बड़े ही आनंद से कहते थे कि मैंने जो है जीवन में मजे ही मजे लिए हैं। दादा भगवान कहते हैं हमने जीवन में मजे ही मजे लिए हैं, तुम भी मजे लो, दुख नहीं है, हमसे सीख लो ना। तो हमने तो जीवन में मजे ही मजे लिए हैं, तुम भी ले लो ना। सबको सिखाते ते हमको जो है बड़े प्रेम से हमने जीवन गुजारा है। मतलब बाहर की परिस्थितियों का जीवन नहीं,
अपने अपने लिए बताया कि हमारा मन ऐसा था, तो ऐसे मजे ही मजे लिए हैं। तो वही बता रहे हैं मजे किससे कहें। दादा ने कहा, दादा ने जीवन को मौजमय बना दिया था। कभी अपनी ही अनुभव से दुखियों की बात कहते थे, बड़ा अनुभव बताते, और जो अंदर में दूसरों के लिए अनुभव किया है वो बात बताते थे। वो कहते थे कि ऐसे संदेशा बताते थे कि ऐसे ऐसे दुखियों का जीवन है। तो ये जीवन को जब किसी का दुख देखते थे तो तुरंत पिघल जाते थे। भगवान दादा तुरंत पिघल जाते थे। तो दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो कैसे मौजमयी बना दिया था। कभी जब दुखियों के दुख की बात करते, अनुभव बताते, तो बहुत दादा निराश हो जाते थे। नहीं कहते हैं, बताई जाती थी उनसे। हर वक्त मौज ही मौज के बातें बताते थे दादा। हर वक्त मौज की बातें करते थे। आज हमारे तुम्हारे बीच में नहीं, लेकिन उनका वचन सुन के तन्मयता आ जाती है। ऐसा लगता है मेरी भी जीवन ऐसे ही बने तो अच्छा है। हताश ऐसे विचार तो आ ही जाता है कि भगवान ऐसे हमारा जो योगियों का जैसा जीवन बने, जैसे गुरु का बना है। कथना योग में रहे हैं तो युक्ति में, जो योग युक्त में रहता है उसी का तो आनंद मिलता है, उसी का जीवन आनंद में रहता है। तो इसीलिए बताया गया है वो तो मौज में ही तो बताते कि नहीं बताते, पर वक्त मौज की ही बातें करते थे। हमेशा हर वक्त मौज की ही बातें करते। यही ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श है। इनसे हमें नसीहत मिलती है कि दुनिया में यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ये अनुभव के जो बता रहे हैं, कहते हैं सारी दुनिया में सतोगुण भरा पड़ा है। सतोगुण के हीरे मोती बिखरे पड़े हैं इस दुनिया में। इससे आदर्शमय जीवन बनाओ, बस और कुछ नहीं करना है। तो यही हमको हंसी लग रही है कि उनके अंदर, भक्त के अंदर इतना भाव हो गया कि वहाँ भी मारी गई, वहाँ भी 4 बात सुनाई गया भक्त को, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं हुआ। परिवार में कोई दर्द नहीं हुआ उसको। कितना भी कोई भी बात हो तो ब्रह्मज्ञानी को इतना गहराई से नहीं लगता है। तो वो अपने अनुभव की बात सुनाते थे। उनका आदर्श मिलता था। और दुनिया के लिए कोई भी अनुभव सुनाएगा, वो कैसे देखेगा कि ऊपर उठो। उठाने के लिए दादा भगवान ब्रह्मज्ञानी का जीवन हर वक्त किसी न किसी भक्त को खुशी, हर वक्त वो हंसी देने वाला है। तो वही कहते हैं, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। सबको बताते थे कि हमारे लिए हर वक्त खुशी है, हर वक्त दिवाली है, हर वक्त रोशनी है। यहाँ पर हम अंधेरे में नहीं रहे हैं और ना रहें। ऐसा दादा का उदाहरण है। हरिओम बेटा, हरिओम बेटा। ये दादा भगवान का आगे का है। ये देखिए दादा का कितना बढ़िया है कि दादा भगवान सबको उत्साहित करना। दादा भगवान सबको ज्ञान से उत्साहित करते थे, और इतना उत्साहित करते थे कि हर बात में सजग करते थे और सजग रहते थे। यहाँ तक सजग रहते थे कि एक दिन नेशनल पार्क में दादा भगवान नेशनल पार्क में रुमाल छोड़ हमको लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए छोड़कर आए कि देखो तुम ऐसे ज्ञान में रहो कि जहाँ पर तुमको भगवान ने नियुक्त किया है, रखा है, वहाँ पर तुम ऐसा न करो कि तुमसे एक रुमाल भी कहीं खो जाए, क्योंकि वो भी किसी की अमानत है। कितना ज्ञान दे करके जगाया सबको, क्योंकि तुम्हारी नहीं है, वो रुमाल भी है, किसी की कमाई है, और तुम्हारे पास वो किसी की अमानत है।
तो तुमको इस्तेमाल करने के लिए मिला है, तो ये नहीं कि तुम जहाँ जाओ तो हम लोगों को बड़ी लापरवाही होती है। रुमाल सबसे पहले छूट जाते हैं सबके, रुमाल लेके बैठेंगे, उठ के खड़े होंगे, चल देंगे, रुमाल वहीं छूट जाएगा। हैं रुमाल, हम तो कहीं जाते हैं अक्सर करके रुमाल में हाथ पकड़े हैं छोड़ देंगे, और फिर प्रेमी जो होते हैं कहेंगे ये दीदी का प्रसाद है, दीदी जी का प्रसाद है, नहीं देंगे। अब क्या करें, हंस देते हैं। तो गुरु कहते हैं भी किसी की अमानत है, तुम रोज रोज यही काम करते आओगे। तो दादा भगवान जो है कहते हैं नेशनल पार्क में रुमाल छूट गया, उनको छोड़ के आए। अब उनको देखो तो खुद कुछ दूर चले तो उन्होंने उनको याद आया कि वापस जा करके ले आए। देखो इतने धनिष्ठ इंसान से ज्ञान लो, ये नहीं कहेंगे बहुत दलित, कहने वाले कहें बहुत दलित आदमी है, नहीं, वो हर बात में ज्ञान देते थे कि तुम जो है देखो इनसे अनुभव लो, ज्ञान लो। हैं तो वो जैसे उनको याद आया तो वापस जा करके ले आए। और कोई तो कहेगा नहीं, संसार वाले देखने वाला कहेगा अरे ये तो ब्रह्म ज्ञानी को क्या परवाह है, वो तो बेपरवाह होता है। अरे ऐसा नहीं कह रहे, ब्रह्म ज्ञानी किसी की चीज इस्तेमाल करे ये उसके तो है नहीं, जो वो सब कुछ भगवान का मानता है तो भगवान की चीज को अमानत करे। तन भी कहता है ये तन भी भगवान की अमानत है, और उसको भगवान ने जैसा दिया था उसको वैसे ही वापस करना, इसमें कोई हमें हेर फेर नहीं करना। यानी कि हम जो है हमारा शरीर पहले से लिखवा जाए, हमारा शरीर शांत होगा तो हम आंख डोनेट कर जाएंगे। अरे भैया क्यों, अगर तुम आंख डोनेट कर, गुरु कहते हैं कि जब ज्यादा किसी को चाहते हो तो अपने जीते जी दो किसी को, मरने के बाद में इसी ये मंदिर से क्यों खंडित करके, क्यों ऐसा करते हो? और फिर तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तो गुरु कहते हैं नहीं, देखो एक्सीडेंट वाले को तुरंत ही जो ले जाते हैं उठा के लेके पोस्टमार्टम में, तो सब क्या करते हैं तुरंत उसकी जो बहुत से सामान निकल जाते हैं उसके। लेकिन अब पहले होता था, अब तो डॉक्टर भी डराते हैं, केस हो जाता है। तो इसलिए जो है हम हेर फेर क्यों करें, कोई जल्दी जो है, इसलिए अगर जो है हम ऐसा क्यों करें कि हम जो अपने शरीर से जो है इसको जो है लापरवाही करके निकालें। तो कोई बहुत लोग कहते थे अरे ये रुमाल खातिर वहां गए, वहां जाने क्या जरूरत थी, हैं? ये जो है ब्रह्म ज्ञानी को तो जो है क्या परवाह है, उसको बेपरवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं घर में तुम ब्रह्म ज्ञान तुमको प्राप्त हो गया तो घर की चीज को फेंक दो, पर बेपरवाही करो नहीं, पर हर कर्म में सजग रहते थे। वो ऐसा सजग रहते थे कि उनके साथ में रहने वाले कि जो है वो कहते हैं हमारी चीज ये चीजें हम क्यों गंवाएं। अगर रुमाल नहीं है तो हमको क्या टेंशन होगी, हमको फिर क्या होगा, नहीं लाते हैं रुमाल नहीं है तो फिर टेंशन होगा कि देखो फिर जो है दूसरी रुमाल की चिंता होगी, चलो खरीद के लेकर के आए। ये बात तो हमको ये बात की दादा कहते थे अपनी सामान को सजग रखो, संभालो माल अपने को बांध कर रख सराहाने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते। एक ही चिमटा, किचन में तुम्हारे चिमटा ना हो, एक ही चिमटा के लिए देखो तुमको कितनी परेशानी हो जाती है, रोटी सेकने हाथ जल जाएगा। अरे कोई भी चीज के बिना काम नहीं चलता, बेलन नहीं है तो क्या करोगे, उससे भी काम नहीं चल पाता है, बेलन की भी आवश्यकता है। अब लोग कहते हैं कि तो हम तो हाथ से बना लेंगे। अरे भैया हाथ से कितना पीट लोगे, वो हाथ की बात वो थोड़ी रहती है। हम तुम देखो तुम तो मोटी हो जाएगी तो खा लोगे, लेकिन बच्चे उनको नहीं खाते, उनको तो बिल्कुल मखमली लिचुई रोटी चाहिए। तो हर चीज प्राकृतिक होती, मान लो तवे नहीं है तो लापरवाही करके बिना तवा काम चल पाएगा, नहीं चलता है। बिना चप्पल के चलो देखो पैर कट जाएंगे, चप्पल की भी आवश्यकता, हर चीज की आवश्यकता है। इसलिए जो है गुरु कहते हैं कोई चीज कही रखो कि जो है अपने मन से ये भरम निकाल दो कि हमको कोई परवाह नहीं है, दूसरा आ जाएगा, क्यों उतना समय हमारा क्यों दूसरी चीज खरीदने में जाए, क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, दादा की रहनी को देखो, वो सजग रहते थे, क्योंकि कहते हैं चीजें गंवाने से जो है अगर जो है रुमाल नहीं है तो फिर लेना पड़ा, फिर दूसरी की चिंता रखेंगे, हमको चिंता करना पड़ेगा।
खरीद के लाना पड़ेगा, फिर दूसरे को जो है फिर फेंक दो तो अभी दूसरे को भी टेंशन देंगे कि जाओ रुमाल हमारे पास में नहीं, लेकर के आओ, बोलो आज समर्थ हैं तो। इसलिए जो है ऐसे संसार में रहो कि जो है कोई टेंशन लेस होकर के, कोई टेंशन न रह जाए। यहाँ तक इतना सजग रहने के बाद और सबको जो है उनको कैसे ज्ञान उनकी रहनी, उनके अंदर का ऐसे उपरांता, उनके अंदर का सबको ज्ञान देकर के उत्साहित करना। एक लड़का जो है लड़के के लिए, लड़का ने जो लड़का आता था ज्ञान सुनता था, गुरु दादा भगवान के पास लड़का आता था ज्ञान सुनता था, तो उसको ज्ञान सुनने में बड़ा आनंद आता था। अब पता चल जाता है कि कौन बड़ा ध्यान से सुनता है, कौन आनंदित होता, उनको बड़ा आनंद आता था। लड़के को, बच्चा जो सुनने आता था बड़ा आनंद आता था। तो वह जो है जब आता था, अरे भगवान की कहाँ तक बड़ाई करोगे, जब आता था तो दादा अपनी कुर्सी से उठ करके उसको बैठाते थे। बताओ तुम कितनी कठिन बात है, कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। कोई सत्संगी जाए, स्वयं गुरु उठ के, इतना निवा भाव, इतना गुरु उठ के खड़े हो जाए, तो बताओ देखो कितनी ये सोच लो कितनी महत्ता की बात है, कितनी सौभाग्य की बात है। ऐसा गुरु मिला किसको नसीब होगा। तो अपनी वो कुर्सी से उठ करके और उसको बैठाते थे, तो सबको ज्ञान सुनाना। आ गया है, चल सबको सुना, कितना याद किया, ज्ञान सुनाएगा, चल सुनाना ज्ञान, चलो। अरे बताओ दादा को देख लो, एक कहते हैं ना, अपनी जो है तुम जो है अपनी कुर्सी दोगे तुमको नीचे ढकेल दे जाएगा। दादा कौन, किसने ढकेला? नहीं ढकेला। इसलिए जो है कितना झुक करके, इतने बड़े आदमी कितना झुक करके रहते थे, तो उनसे ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, कितना ज्ञान मिलेगा, साहस मिलेगा। तो जो है और कहते थे तो चल ज्ञान सुना, और स्वयं नीचे बैठ जाते थे। इतनी नम्रता, बताओ इतनी नम्रता कि उस बच्चे को कुर्सी पर बैठा दें और स्वयं नीचे बैठ जाते थे। बताओ, वाह गुरु, धन्य हो तुमने जो है ये संसार में जो ज्ञान का बीज बोया है, अहंकार मिटा करके। तो जो है उनको ऐसा ये नहीं होता था, फील नहीं होता था कि कोई आया है ढंग से कपड़ा पहले, कुछ नहीं। उनका खाली एक दिमाग ज्ञान में मन रहता था और कोई कुछ नहीं। ज्ञान में कोई पॉइंट कब चला था, कैसे चला था, इसका मतलब क्या होता था, एक पॉइंट लिखते थे और उसी में तो सबको जो है नीचे बैठ जाते। इतनी नम्रता थी और दूसरों को भी साहस दे करके आगे बढ़ाते थे। अपने लिए नहीं जीते थे, वो दूसरे को बड़ा साहस देते थे, उत्साहित करते थे। यही इतनी जिंदगी है, उत्साहित कर देते। उसके अंदर से मायूसता चली जाती, जो उसको उत्साहित करते तो उसके अंदर की मायूसता चल देती, उसको बड़ा अच्छा लगता और बड़ा साहस मिलता उसको। तो साहस दे करके आगे बढ़ाते कि तुम तो बहुत होशियार हो। उससे कहते अपने से जो दूसरे को जो है जो कितना धीरज बढ़ाते और उसको साहस दे करके कहते कि जय आगे बढ़, अब आगे बढ़ो, वहीं पर मत बैठे रहो कि तुम एक जगह पर रुके बैठे रहो, नहीं आगे बढ़ो। नारद को तुम देख लो। तो ये भगवान कहते नहीं हैं, हाँ यहाँ से छूटो। खुद जो है वो उत्साहित करते और कैसे उत्साहित करते थे, जैसे कहते हैं और उसे कहते हैं तुम तो बहुत होशियार हो। जैसे बाप कभी बच्चे से खेलता है और खेलते में बच्चे से दिल क्या करता है, दिल बढ़ाने के लिए बच्चे से हार जाता है, कहता अरे इसने तो मेरे को हरा दिया, अरे बच्चे को जिता देता है, कहता अरे तुमने तो जीत कर ली, अरे तो बहुत जीत लेता है कितना, अरे अपने मतलब जो है बच्चे के लिए अपने प्रेमियों को ऊंचा उठाने के लिए यही होता था।
उनका दिल जीतने के लिए कितना उत्साहित होते थे। तो उसी जो है बच्चे उनको उठाने के लिए वो कहते थे, अरे तू तो बड़ा होशियार है। तो ऐसे जैसे बाप बच्चे को उत्साहित करता है ऊपर उठाने के लिए, उसको बच्चे को कभी खेलते खेलते पिता हार जाता है, हर एक खेल जैसे पिता बच्चे के साथ खेलता है तो बच्चों को ये रहता है कि कोई हमसे हार जाए तो ठीक, तो बाप ही हार जाता था। ऐसे गुरु भी दादा भगवान सबको उत्साहित करते थे और कोई इच्छा नहीं रहती थी, कोई इच्छा उनके अंदर थी ही नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं। और भजन बोलता कोई सत्संग प्रेमी आता तो कोई जो है भजन बोलता था तो दादा कहते थे, अरे तू बड़ा होशियार है भाई, भजन अच्छा बोल देता है। हाँ, तू कितना होशियार है, कितना जो है तू भजन बोल लेता सुंदर। उससे भजन गवाते और जब भजन गवाते तो इतना खुश होते, इतना कि देखो हम लोग कहेंगे अरे भजन गा रही तरह बिगाड़ दिया, लेकिन दादा के रहने देख लो कितना जय दिल धक धक होने लगता है कि भगवान कैसा कैसा भी यहाँ पर क्या कमाई करके प्रभु गए हुए हैं, कितने कितने लोगों को कल्याण करके उद्धार करके ये धरती पर से भजन बोलता तो उसको जो है भजन गवाते साथ में और गवा करके उसकी जो उत्साह कहते बहुत अच्छा था, देखो कितना बढ़िया। दूसरे से कहते तुम सीखो सीखो, देखो देख लो ना, तो कम उम्र का बच्चा भजन गा रहा है तो बच्चे को थोड़ा मनोबल और मिलता, जो जिद्दी वाले होते उनको तो और ज़्यादा मनोबल मिल जाता। घर की बात नहीं सुनेंगे और कोई दूसरा बता देगा तो उसको बड़े प्रेम से मान जाएंगे, सुन भी लेंगे। तो ऐसे दादा क्या करते थे, सुनाते थे तो बड़े प्रेम से सुनते थे। सब बच्चे बैठते थे, बच्चे मंडली होती थी और बच्चों को ज्ञान देते थे। खाली एक उनका उदाहरण रहता था कि काम चाहे कुछ भी करो। दादा भगवान शिक्षा देते थे काम कोई भी करो, कोई काम छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तुम खाली एक काम करो कि तुम जो है भगवत भाव में रहो, कोई भी काम करो पूजा समझ करके करो। तो ऐसा जो है ऐसा ज्ञान देते, प्रेम में उसके अंदर जो है ज्ञान डाल देते थे, उत्साहित करते और कहते तू तो बहुत होशियार है। और प्रेम करते करते प्रेम मजाक में उसके अंदर ज्ञान डाल देते थे कि जैसे जो है दादा भगवान ऐसा ज्ञान देते थे कि जैसा उनकी जो है गर्ज हो स्वयं की, ऐसा ज्ञान फुसला के बहला के देते थे। ऐसा लगता था, प्रेमी कहते थे लगता है कि इनको दादा को अपने उद्धार की चिंता है, ये दूसरे को उद्धार नहीं करते हैं, सबको बहला के फुसला के खिला करके ये कितना करके वो ज्ञान जो है, और जो कि पूरा ज्ञान सुन भी नहीं पाते थे यही कार्य करने में। अब इतना रात में दौड़ दौड़ के आ करके भगवान देखो कितना उद्धार सबका करते गए, दिन भी दौड़े रात भी दौड़े, सब जगह कहीं चैन नहीं लिया, भागते दौड़ते उनका समय गया है, कहीं चैन गुरु ने नहीं लिया। तो भीतर सबके ज्ञान डालते थे इसे अंदर से कि बाहर से कहते थे हम देंगे तो तुमको अहंकार हो जाएगा। तो उनकी जो है और ज्ञान में ऐसा लगता था कोई देखेगा कि देखो बड़ा मार जो है उनके लट्टू हैं, ऐसा ज्ञान दिएगा तो मालूम पड़ता को सुनाने वाला कोई मिलेगा। लेकिन सबके मन को मोड़ने के लिए ऐसा लगता था गर्ज है? सबके भीतर जो है जागृत आए। परंतु दादा ने जो है ये देखा कि ये कितना ज्ञान का अधिकारी है और जो है जितना जो है सबके भीतर जागृति किया, परंतु लेने वालों ने उनकी इतनी कदर नहीं करी जितनी कदर करनी चाहिए थी। इतनी कदर के वो जितने हो रही है, ये इतनी कदर की कोई जो है भूखे नहीं है, उनको भगवान ने सब कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं, सुनाता कम है इंसान को। तो वही गुरु कहते हैं जब इंद्रियां ठग डालती है तब इंसान को सुना नहीं पड़ता है, बहरा होता है, दिखा नहीं पड़ता, अंधा बनता है। गांठे सबकी जिसको देखो कम उम्र वाले की गांठे टूट के बैठे हुए हैं, गांठे से भी चल नहीं पाते हैं, तब क्या होगा? इतना
इसलिए बताया कि जितनी कदर करनी चाहिए उतनी नहीं किया, नहीं की थी उस वक्त। भगवान जो है का जो है निश्चय था कि मैं ही तो हूँ। हमसे जो है छिपा करके हमारे भीतर जो है ज्ञान डालते थे और सबको यही कहते थे कि मैं ही तो हूँ सबके अंदर, दूसरा कोई है ही नहीं, सबके अंदर मैं समाया हूँ, मुझ आत्मा से कोई भिन्न नहीं, तुम भी आत्मा हो। तुम नहीं बोलते थे, कोई कुछ कहे तो कहते तुम नहीं बोलते, तुम्हारा कपड़ा बोल रहा, तुम्हारी देह बोल रही, तुम देह भाव में लिप्त हो, तो तुम्हारे मुंह से जो है वही देह की बात निकलेगी। ऐसा ज्ञान दे करके सबको निहाल करते थे, ऐसा कुर्बानी दिया दादा ने। हैं एक एक दादा का वचन कितना कीमती है, बहुत ही रोमांच हो जाओ कि रे फरिश्ता आए थे, मानुष नहीं थे, फरिश्ता थे। फरिश्ता आया था इस धरा पर, जिसने लाभ लिया तो ले लिया, जो नहीं ले पाया तो कहते हैं मूर्खता माँ, रोते रह गए। तो आज मौका मिल गया था तो ले लो, ना मिलता तो क्या करते। अब बड़ी सौभाग्य है कि दादा का ज्ञान हम तुमको मिला। हरि ओम बेटा, हरि ओम।